कि ये जो महंगी चिकित्सा व्यवस्था है, खास तौर से जो परामर्श है, जांच वगैरह है, टेस्ट वगैरह, वो तो काफ़ी महंगे हैं ही। जो परामर्श शुल्क जो इतना बढ़ता जा रहा है तेज़ी से, चूँकि भारत एक विशाल देश है, बड़ी आबादी है यहाँ और ज़्यादातर लोग गरीब है, तो क्या डॉक्टरों को आपकी तरफ से ये सुझाव नहीं होगा कि भाई इतना महंगा परामर्श? आज के समय में भागलपुर को सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह कहा गया है। जो प्रदूषण नियंत्रण परिषद की रिपोर्ट आई है, वो कहा कि सबसे गंदी हवा भागलपुर में है। आप चिकित्सक हैं, बचना तो बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी सुझाव आपकी तरफ से लोग ठंडी में, खास तौर से जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, उनको किन चीज़ों से बचना चाहिए? जो मासूम बच्चे हैं, उनको कैसे बचना चाहिए? थोड़ा सा आपकी तरफ से क्या संदेश होगा उन लोगों के लिए? भागलपुर में शिक्षा, रोजगार सृजन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए बीपीएल नाम से एक सामाजिक संगठन कार्य करती है, जो कि लोगों को कानूनी सलाह भी देती है, स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं, लोगों की हेल्थ को लेकर के भी कॉन्शियस रहती है, उसको समय समय पर आयोजित भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें सामाजिक सरोकार के मद्देनज़र की जा रही है। कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उसमें से एक डॉक्टर हैं भागलपुर के अरशद कमाल साहब, जो सरगंगा राम अस्पताल में अपनी सेवाएं दिए हैं और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में भी बतौर चिकित्सक सेवाएं दिए हैं। भागलपुर चूँकि इसका गृह निवास स्थल है, इसलिए यहाँ से वो जुड़ गए, बीपीएल से जुड़ गए और अधिवक्ता सुनील कुमार के साथ लगातार इस मुहिम में काम कर रहे हैं। ये बीपीएल सेवा क्या है और अब कैसे जुड़े, ये क्या चीज़ें करती है? देखिए, जब कोरोना काल में मैं कोरोना से ग्रसित हुआ था, तो गंगाराम को कोई और बंदा चाहिए था, तो मुझे 4 वीक्स के लिए उन्होंने ऑफ किया कि आप तब तक सेहतमंद हो जाएं, फिर देखेंगे। तो फिर मैं अपने गृह टाउन भागलपुर नाथनगर वहाँ आ गया और एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मैं एडवोकेट सुनील जी से मिला। उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुफ्त कानूनी सलाह और मुफ्त चिकित्सा की बात की। तो कोरोना काल के दौरान हमने जो अपना एक्सपीरियंस था, गंगाराम में आपको मालूम है सबसे पहले वैक्सीन आई थी एम्स और गंगाराम में जो हम लोग को लगी थी, और कोरोना का ट्रीटमेंट हम लोग पीपीआई किट होकर के कोरोना वॉरियर्स की तरह वहाँ काम करते थे। तो उसका मुझे कुछ एक्सपीरियंस था एक अच्छी जगह काम करने का। तो मैंने सुनील जी के कहने पर एक फ्री एडवाइस उन्होंने, जब कि कोरोना के पीरियड में ही सर से जुड़ा हुआ? जी हाँ, कोरोना के पीरियड में था। मैं स्वस्थ थोड़ा हो गया, उसके बाद मैं यहाँ आया। तो सुनील जी के कहने पर ही मैं वापस दिल्ली नहीं गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपकी ज़रूरत है। लोगों बीपीएल में जुड़ने से पहले बीपीएल में क्या अच्छी चीज़ें लगी जो आप इससे जुड़ गए? देखिए, एक व्यक्ति होता है जो एक दिल को भा जाता है। तो सुनील जी का जो सेवा भाव है, केवल सुनील कुमार का व्यक्तित्व भाग गया या फिर इसके कार्य भी भाए? हाँ, उनके कार्य जो उन्होंने मुफ्त चिकित्सा की बात कही, मुफ्त कानूनी सलाह की बात की, नौकरी स्वरोजगार पैदा करने की बात की, गरीबों को शिक्षा देने की बात की, मंदिरों में जा कर के और हर जगह कैंप उन्होंने लगवाया। अच्छा, केवल बात या धरातल पर काम होता है? हाँ, मैंने तो देखा है कि ये 1-2 जगह मुझे जाने का उनके आप साथ। चिकित्सक हैं, कितने स्वास्थ्य शिविर लगाए होंगे अब तक बीपीएल में? मैं अभी जब से जुड़ा, मैं ऑनलाइन कोरोना से सेवा देता जा रहा हूँ, जो कि एकदम निःशुल्क होता है। अच्छा, जो हेल्थ कैंप है बेसिकली बीपीएल जो आयोजित करती है, उसमें कहते हैं कि केवल एक टर्म के लिए हेल्थ कैंप नहीं होता, बल्कि मरीज कभी भी आकर के कंसल्टेंट कर सकते हैं। हाँ, कंसल्टेशन ले सकता है। जैसे होता है शिविरों में, क्या होता है, दवाई बांट दी, सिर्फ एक दिन। वो 1 डे शो होता है। वो नहीं है। आप जब तक चाहें, आप थोड़ा सा वक्त देंगे हमें, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उस पर आप फॉलो अप कर सकते हैं। मैंने जो लिखा है, आपको फिर क्या तकलीफ़ है, अगर कोई जांच हुई है तो वो जांच, थोड़ा सा हमें भी वक्त देंगे, है ना। बहुत से व्हाट्सअप्स आते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय देकर के मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अगर सेम डे ना कर सका तो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे तक ज़रूर उनको एडवाइस के साथ, दवाइयों के साथ कि क्या और फर्दर करना है, जो मैंने लिखा था उसके बाद उसको क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वो सब भी मैंने उनको। अच्छा, भागलपुर की जो शहरी आबादी है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ पर सब तरह के लोग रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और कुछ हाई क्लास लोग भी रहते हैं और ज़्यादातर लेकिन लोग गरीब रहते हैं। तो आज की महंगी चिकित्सा व्यवस्था में लोगों को उचित परामर्श नहीं मिल पाता है, चूँकि उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में बीपीएल उन लोगों तक कैसे पहुँच पा रही है, किस तरह से कंसल्ट हो पाता है, मैक्सिमम लोगों को कैसे संगठन से जोड़ रहे हैं या फिर हेल्थ कैंप से जोड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये एक अच्छा पहल है। हमने देखा है कि लोगों के पास ऐसे पैसे भी नहीं होते कि वो जाकर के सरकारी अस्पताल में, अगर कोई बाहर से सरकारी अस्पताल तो बिल्कुल धक्का मुक्की है।
जी, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक लेकिन सेवा। आप लोगों की फीस भी तो काफ़ी महंगे, एक एक डॉक्टर का भागलपुर में 1200 1500 1000 रुपये फीस हो गया है। मुझे इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है, मैं तो अभी नया आया हूँ यहाँ पर, 1-2 साल ही हुए मुझे। तो मैंने अपनी तरफ से निःशुल्क रखा है कि जो भी एक परामर्श है या कैंप में जब भी व्यवस्था होती है उस पर फ्री चिकित्सा दी जाती है, उसको फॉलो अप भी किया जाता है, वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए फ्री। और कोई बंदा अगर हमसे बात करना चाहता है तो वो डायरेक्ट कॉल भी करके बात कर सकता है। अच्छा, फिलहाल अगर बीपीएल का जो शिविर लगता है उसमें लोग दिखाना चाहे तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, वो कैसे जुड़ पाएंगे उस शिविर से, या फिर बीपीएल से कैसे जुड़ पाएंगे, चाहे कानूनी सलाह हो, सुरक्षा की भावना हो, या फिर हेल्थ को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के बीपीएल से जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़ेंगे वो? देखिए, उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर्स है, जो भी शिविर लगता है वहाँ पर एक बैनर पोस्टर में एक नंबर होता है, उनके साथ साथ वहाँ के स्वयंसेविक जो बोलते हैं वो लोग होते हैं जो अपनी सेवा देते हैं फ्री में, वो लोग बंदे होते हैं वहाँ पर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सारी नंबर्स, आपको कानूनी सलाह की नंबर चाहिए वो भी है ऑनलाइन, और चिकित्सा का नंबर वो भी है, और जो भी सेवा है। जी, डॉक्टर साहब, ठंडी में खास तौर से जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, उनको किन चीज़ों से बचना चाहिए, जो मासूम बच्चे हैं उनको कैसे बचना चाहिए, थोड़ा सा आपकी तरफ से क्या संदेश होगा उन लोगों के लिए? देखिए, अभी तो ऑन द राइज, अभी ठंड में सबसे पहले तो एक हार्ट का प्रॉब्लम जो अभी नया उभर के आया है कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक हो रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है। अभी आपने कहा होगा बहुत से सेलिब्रिटीज़ ड्यूरिंग जॉगिंग एंड ऑल। हाँ, तो समझने वाली बात है कि ठंड में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठंड में धमनियों में जो रक्तस्राव होता है, प्रभाव होता है, उस पर वो असर करता है, जो इस लोगों को हाँ, सर्कुलेशन पर है ना, ठंड में काफ़ी ज़्यादा असर होता है। तो धमनियों में देखा जाता है कि जो रक्त प्रवाह है, रक्तस्राव है, उसमें कुछ कमी आती है, या कोई कोमोर्बिडिटीज़ अगर पहले से है, या कोई किसी ने अपना ट्रीटमेंट पहले से नहीं करा रखा हो, जैसा कि मान लीजिए कि अंजीना उनको हो रहा, चेस्ट पेन हो रहा, स्मोकर्स रहे हो, या एग्रेसिव एक्सरसाइज तुरंत स्टार्ट कर दिया बिना कार्डियो के आप डायरेक्ट वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, इस सब को नज़रअंदाज करके वो हार्ट पर अगर कोई प्लैक फंसा हुआ, क्लॉट फंसा हुआ है तो वो जाके सीधा ब्लॉक करता है और अचानक से हार्ट अटैक होता है। अभी आज के समय में भागलपुर को सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह कहा गया है। जो प्रदूषण नियंत्रण परिषद की रिपोर्ट आई है वो कहा कि सबसे गंदी हवा भागलपुर में है। आप चिकित्सक हैं, बचना तो बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी सुझाव आपकी तरफ से लोग जानना चाहेंगे। देखिए, प्रदूषण की जहाँ तक बात है तो आजकल अवेयरनेस तो हो रहा है सब जगह, और अभी सफाई की काम भी चल रहे हैं, हमारे मेयर और डिप्टी मेयर साहब मिल करके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आस्ते आस्ते एक जागरूकता बन रही है, लोगों को देखा जा रहा है कि मास्क लगा के विद्यार्थी है ना, छात्राएं सब देखा जा रहा है कि मास्क लगा के प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और खुद जी हमें बात पूरी कर लीजिए पहले आप। जी हमें कहेंगे एक खुद का अवेयरनेस भी होना चाहिए। संपूर्णतः सरकार पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं होता। अगर आप देखेंगे अपने गली कूची में एक अपने से सफाई रखें भाई, 10 आदमी जो नौजवान है वो मिल करके कुछ प्लांटेशन करें, कुछ अपने साथ से करें, सफाई करना तो अपना है। समाज हित में एक चीज़ बताइए आप कि ये जो महंगी चिकित्सा व्यवस्था है, खासतौर से जो परामर्श है, जो जांच वगैरह है, टेस्ट वगैरह, वो तो काफ़ी महंगे हैं ही। जो परामर्श शुल्क जो इतना बढ़ता जा रहा है तेज़ी से, चूँकि भारत एक विशाल देश है, बड़ी आबादी है यहाँ और ज़्यादातर लोग गरीब है, तो क्या डॉक्टरों को आपकी तरफ से ये सुझाव नहीं होगा कि भाई इतना महंगा परामर्श मत रखिए, कम से कम इतना सा रखिए कि लोग एब्जॉर्व कर पाए, उसको सही तरीके से अडॉप्ट कर पाए, उसको मतलब बर्दाश्त कर पाए। अब देखा जाए ये व्यवस्था है, और हमारे कई चिकित्सक से मेरी बात हुई तो कहा कि मेडिकल लाइन तो काफ़ी महंगा हो गया, तो हम लोग क्या करें? नहीं, देखिए हमारे माननीय पढ़ने में करोड़ों रुपया लग रहा है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जेनरिक मेडिकेशंस का एक लगाया, बहुत आसानी से वो उपलब्ध है, और दिल्ली में तो जेनरिक नेम ही लिखा जाता है, ब्रांड नेम लिखना मना है। तो उस तरह की पहल हो रही है। देखिए, हर चीज़ अचानक से हम लोग चाहेंगे कि अमेरिका बन जाए, फ्लो कर जाए, लंदन, तो वो मुश्किल होता है। इवन देखा जाए तो आस्ते आस्ते प्रोग्रेशन हो रहा है, थोड़ा सा देखा जा रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, तो समय के साथ साथ ये सुधार होगा ही। अभी प्रैक्टिस स्थल आपका कौन सा है? अभी हम तो ऐसे ही ऑनलाइन ही दे रहे हैं सेवा, अभी आए हुए हैं, एक देख रहे हैं कोई नर्सिंग होम वगैरह नहीं खोले हैं अभी? नहीं, अभी तक अभी जुड़े नहीं है किसी नर्सिंग होम से? हाँ, कुछ पार्ट टाइम्स है, ऑन कॉल्स हैं, और बाकी ऑनलाइन सेवा दे रहे हैं हम। चलिए, शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद आपका।
तो ये डॉक्टर अरशद कमाल थे जो बीपीएल से जुड़ करके लोगों की सेवाएं करते हैं और सेवाओं में से मुख्य रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। एक ज़रूरी बात और अहम बात इसने बातचीत में कही कि हमारा जो भी हेल्थ कैंप लगता है बीपीएल की तरफ से, हम वनडे नहीं करते हैं। अगर जिन लोगों को हम देखते हैं, परामर्श देते हैं, तो वो लोग अगर दोबारा कंसल्ट करना चाहे या फिर हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो दिए गए वेबसाइट हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, व्हाट्सएप हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो कहीं से जा करके मुझसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और फॉलो अप में क्या एक्टिविटीज़ होती है वो तमाम चीज़ों की जानकारी हम दे सकते हैं और तभी हम अगली जो है कि दवाई या फिर जांच की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मुख्यतः शहरों में जो भी स्वास्थ्य शिविर लगते हैं वो 1 दिनों का तामझाम होता है, दवाई थमा दी जाती है, चिट्ठे थमा दिए जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा देखने वाला नहीं होता है। तो ऐसे में उचित परामर्श ये नहीं कहा जा सकता है। बीपीएल की तरफ से जो चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं समाज हित के लिए एक बेहतर शुरुआत है। हम सब लोगों को जागरूक बनना होगा और ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का लाभ लेना होगा। बातचीत अच्छी लगी हो डॉक्टर साहब के साथ तो साझा कीजिए अपनों में और सिटी टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फेसबुक पर भी पेज है, आप वहाँ जाइए और उसको फॉलो लाइक कीजिए। आप वीडियोज़ तो देखते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं, शेयर बहुत कम करते हैं और कमेंट्स भी बहुत कम करते हैं। तो समाज को जागरूक करने के लिए इस तरह के मैसेज को, वीडियो मैसेज को या वीडियो क्रिएशंस को आपको आगे ले जाना होगा। आप उसको आगे लेके जाएं और समृद्ध समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।